तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टी 7। इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कंडीशन जो है वो याद रखना पड़ेगा। क्या? तो ध्यान से देखना, ये जो है ना ये होना चाहिए पॉजिटिव 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव। तो सोचो एक्स वाई उधर जाएगा तो एक्स वाई लेस दैन 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये लेकर चलना है। मतलब x इंटू वाई 1 से छोटा है तो ये प्रॉपर्टीज यूज करना है, और अगर नहीं है 1 से छोटा नहीं है 1 से बड़ा है तो दो केस होगा। 1 से बड़ा है ना x इंटू वाई तो दो केस। आपको देखना है कि x और y पॉजिटिव है कि x और y निगेटिव है। x और y पॉजिटिव होगा तो ये वाला, और x और y निगेटिव होगा तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझ सकते हो आप। ठीक है, ध्यान से देखना, x और y पॉजिटिव हो तो ये दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा, और x y 1 से बड़ा हो, x इंटू वाई 1 से बड़ा हो तो सोचो ये 1 से बड़ा है तो 1 में से 1 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? निगेटिव आएगा। 1 में से 1 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव आएगा, यानी ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव बाई निगेटिव होगा निगेटिव। और tan इनवर्स निगेटिव कैसा वैल्यू देगा आप सोचो, tan इनवर्स निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू देगा। और अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो सोचो ये x और y दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव और tan इनवर्स y भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये बढ़ा है ना, दोनों को ऐड करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब सोचो ये वैल्यू आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का और ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो कैसे दोनों बराबर हो सकता है? दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर कैसे होगा? तो ये जो वैल्यू है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू है उसमें अगर हम पाई ऐड कर दें, है ना, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू है इसमें हम पाई ऐड कर दें तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पाई ऐड कर देने से ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इस टाइप से ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर x और y पॉजिटिव और x इंटू वाई 1 से बड़ा हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, और x इंटू वाई 1 से बड़ा हो और x और y दोनों निगेटिव हो, तो सोचो क्या होगा? x और y दोनों निगेटिव हो तो दोनों का सम निगेटिव होगा, और x इंटू वाई 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा ये है तो 1 में से 1 से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव आएगा, तो ये नीचे वाला भी निगेटिव और ऊपर वाला भी निगेटिव, तो फाइनली ये आएगा पॉजिटिव। और tan इनवर्स पॉजिटिव जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देगा, ये वैल्यू जो देगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देगा। ठीक है, ये जो भी जैसा भी हो ये पॉजिटिव आपको वैल्यू देगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब देखो ये निगेटिव है और y भी निगेटिव है, ये निगेटिव और y भी निगेटिव, तो आपको tan इनवर्स निगेटिव आपको मिलेगा निगेटिव, और tan इनवर्स y निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, तो निगेटिव माइनस निगेटिव, है ना, निगेटिव और निगेटिव दो ऐड होगा तो ये निगेटिव में भी इधर वाला वैल्यू मिल जाएगा, है ना, और दूर यहाँ निगेटिव में भी और ज़्यादा। बट ये कैसा वैल्यू है? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है और ये वाला निगेटिव वैल्यू है, इधर फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगा। तो हम लोग इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसमें माइनस पाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, मतलब इसके बराबर, ये वाला के बराबर। तो हम लोग अगर x और y निगेटिव हो और x इंटू वाई 1 से बड़ा हो तो हम लोग ये माइनस पाई कर देंगे, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, और ये वाला फॉर्मूला छाप देंगे, तो ये होता है। या x और y निगेटिव हो तो सीधे माइनस बाहर कर दो, जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हैं माइनस बाहर करने वाला, उससे माइनस को बाहर कर दो और उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, डिपेंडिंग उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लगाएंगे।
देखो बस इस प्रॉपर्टीज में, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें केवल ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, माने ये तीनों अलग अलग केस। बाकी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स वाला में हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी आएगा वो मेन वाला आएगा, है ना, ये वाला आएगा, ठीक है। बट इसमें अलग अलग वाला भी आता है, तो मैं यहाँ पे आपको वही बताऊंगा जो याद रखना है, जिसकी ज़रूरत होती है, जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और ये भी फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी ध्यान रखना है x इंटू वाई माइनस 1 से बड़ा, मतलब ये पॉजिटिव आपको लेके चलना है। 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई क्या होगा, 1 को उधर भेजो तो माइनस 1 से बड़ा, तो ये माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये लिखेंगे। अब और अगर माइनस 1 से बड़ा नहीं है, छोटा है, माइनस 1 से छोटा है, तो यहाँ भी दो केस है ना। पहला केस की देखो, ये थोड़ा मिटक गया, x माइनस वाई है और 1 प्लस एक्स इंटू वाई है। तो देखो यहाँ भी दो केस, एक है कि x पॉजिटिव और y निगेटिव, ठीक है। सोचो x पॉजिटिव हो और y निगेटिव हो, तो ये फाइनली पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला निगेटिव आ रहा है ना, मतलब एक्स वाई माइनस 1 से बड़ा ले रहा है तो ये पॉजिटिव, और एक्स वाई माइनस 1 से छोटा ले ले, सोचो ये माइनस 1 से छोटा, माइनस 2 माइनस 3 ये सब आए, तो ये निगेटिव, तो फाइनली पॉजिटिव बाई निगेटिव हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर से ये देखो एक्स पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, वाई निगेटिव तो ये निगेटिव, और पहले माइनस लगा है तो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, ऐड ऑड होकर दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, और ये जो वैल्यू होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला में ये जो कम है इसमें हम लोग पाई प्लस कर देंगे, ठीक है, तो पाई प्लस कर दिए तो आ जाएगा बराबर। और सेम ये भी देखो, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, सोचो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव लोगे तो निगेटिव माइनस, ये माइनस लग गया ना, पॉजिटिव ये वाई लिए हो बट ये पहले माइनस है, तो निगेटिव माइनस निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला तो निगेटिव है ही, अगर एक्स वाई माइनस 1 से छोटा लेते हो तो ये निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव आएगा, है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये देखो, ये एक्स निगेटिव में एक्स निगेटिव रखोगे तो ये निगेटिव, और y पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव, बट पहले माइनस लगा है तो निगेटिव ये भी हो जाएगा, तो ये निगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव, तो बराबर करने के लिए माइनस पाई हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, बट इतना मतलब कि देखो ये सब कब काम आएगा ना, जब मतलब कि तुमको फॉर्मूला ये चीज़ केस याद नहीं आ रहा, केस याद नहीं आ रहा है, बट तुमको मालूम है कि किस टाइप का वैल्यू लेने पे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये सब सोचकर, ऐसे सोचकर आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले को ये मतलब कि अलग अलग केस के साथ याद रखना है, तो ये हो गया। चलिए, तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल्स में समझ लिए, है ना, पूरा एकदम एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो जल्दी जल्दी भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ये मन है कि मानता ही नहीं, है ना, मन करता है कि चलो कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, एकदम जो भी चीज़ हो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे पूरा ये एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोले tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a इंटू बी, ठीक है, या x इंटू वाई जो भी कहो, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा 1/12 जो कि 1 से छोटा है, तो इसके लिए नॉर्मल सिंपल वाला जो है स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टीज था वो लगेगा। इसके लिए लिख देंगे हम लोग सिंपली tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 1/3 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो 4 3 जा 12, और यहाँ भी 12 कट जाएगा, ऊपर में 7 और नीचे में 12 माइनस 1 11, है ना, ये हो गया सिंपली tan इनवर्स 7/11। बट अगर आए ये चीज़ tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, अब देखो यहाँ x इंटू वाई क्या है, तो 1 से बड़ा है,
यहाँ पे 1 से बड़ा है x इंटू वाई, तो आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको वो जो लिमिट मतलब जो अलग वाला केस था, दूसरा केस था, वो यूज़ करना पड़ेगा। यानी पाई प्लस, देखो ये और ये दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस और लगा दो tan इनवर्स क्या होगा 3 + 4 बाई 1 - 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स और 7 बाई 1 - 12 दैट इज -11। यही हो गया आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल एकदम। बस इस चीज़ का ध्यान जरूर देना है, जब भी x इंटू वाई 1 से बड़ा जा रहा है तो उस केस में ये चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन बोर्ड लेवल तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना ये लिमिट का, है ना, बिना मतलब ये दूसरे केस का। बट आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा करेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा, तो आपको दिक्कत होने लगेगा अगर आप अलग अलग केस में याद नहीं रखे हो तो ये रहा एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज पे। बोल रहा है कि सॉल्व tan इनवर्स x + 1 + tan इनवर्स x - 1 = tan इनवर्स 8/31। तो देख लो, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + y, है ना, दोनों को जोड़ोगे तो डायरेक्ट 2x हो जाएगा, और बाई 1 माइनस और x इंटू वाई दैट इज x² - 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। अब tan इनवर्स दोनों साइड से हटा लो, तो ये हो जाएगा 2x/1 और +1 2 - x² इक्वल टू 8/31। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले 2 से ये 4 टाइम्स काट दो, तो आ जाएगा 31x इक्वल टू 8 - 4x²। सबको एक साइड लाते हैं तो 4x² और प्लस 31x - 8 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक है, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 32x - x - 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x कॉमन करोगे तो चलो एक साथ कर लेते हैं, 4x कॉमन करोगे और यहाँ -1, तो दोनों जगह बचेगा x + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा, इसको इक्वेट करने पे 1/4 और इसको इक्वेट करने पे -8। अब देखो -8 यहाँ पे रखोगे तो क्या आने वाला है, -8 + 1 दैट इज -7, एंड यहाँ पे -8 रखोगे तो ये आएगा कितना, -8 -1 -9, बट ये दोनों निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, और निगेटिव अगर दोनों हो तो उस केस के लिए तो हम लोग देखे थे अलग वाला पाई -पाई प्लस, तो यहाँ पे -पाई प्लस है नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा रिजेक्टेड। ठीक है, ये रिजेक्टेड, और अपना आंसर हो गया x इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लो। चलिए, तो एक और क्वेश्चन रहा ये, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोल रहा है इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ढेर सारा tan है, बीच में देख रहे हो डॉट डॉट है, n है, तो जब ढेर सारा हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये ज़रूर कटेगा। ठीक है, अब देखो ये कटेगा कैसे, अगर हम सबको माइनस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें और माइनस के फॉर्म में आएगा तब ना ये चेन वाइज कट जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के फॉर्म में तब आएगा जब tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग पाए। आप सोचो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x - y/1 + xy। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब ये जो है ये इस टाइप का आ जाए। जब ये इस टाइप का आ जाएगा तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, और जब इस टाइप से लिखेंगे फिर इसको भी माइनस के फॉर्म में लिखेंगे इस टाइप से, फिर इसको भी लिखेंगे तो कटेगा। ठीक है, आगे क्या होगा वो कोई नहीं जानता, पहले हम लोग लिख के देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम लोग इस तरह से लिखने के लिए सबसे पहले इस टाइप से लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इसको लिख सकते हो tan इनवर्स। अब देखो ऐसा लिखना है, ऐसा का मतलब ये हुआ कि 1+ तो चाहिए ही चाहिए, तो 1+ लिख दो, अपने मन से 1+ लिख दो।
अब जैसे ही 1 प्लस लिखे है यहाँ पे 3, मतलब 2 लिखना है, तो 2 को दो नंबर की प्रोडक्ट x इंटू वाई के फॉर्म में लिखना है। तो 2 को आप सोचो कैसे लिख सकते हो। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि जिस दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, ऊपर में उसका डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर में उसका माइनस होना चाहिए। तो सोचो यहाँ पे 2 को लिखना है और 1 ऊपर में है, तो लिख दो ना 2 इंटू 1 और ऊपर में 2 माइनस 1। आ गया ना, कितना आसान। चलिए आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट अगला, फिर से वही कोशिश कीजिए। tan इनवर्स, सबसे पहले नीचे में 1 प्लस लिख दो, है ना, जो सबसे आसान काम है वो पहले कर लो। 1 प्लस लिखना आसान है। अब ये 9 है, मतलब 8 लिख देंगे तो टोटल 9 हो जाएगा। 8 लिखना है, बट 8 को ऐसे लिखना है, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ऊपर में उसी दो का डिफरेंस होना चाहिए। ऊपर में है 2, क्या लिखोगे? सोचो 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 सोचो, क्या होगा? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, और ऊपर में 4 माइनस 2 हो गया। फिर यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस और 33 है, तो 1 प्लस 32 लिखना है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ऊपर में उसका डिफरेंस चाहिए 32। सोचो सोचो 32, 8 4 जा, ऊपर में 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, तो लिख दो ना 8 इंटू 4 और 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 tan इनवर्स, और ये देखो 1 प्लस यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। 2 टू दी पावर 2n माइनस 1, इसको भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, और आपका डिफरेंस जो होना चाहिए वो ऊपर में क्रिएट होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, इसको सोचो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। ऊपर में 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 है क्या? है। सोचो 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 करोगे तो 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन कर लो, है ना। 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पे पूरा कॉमन कर लिए तो 1, तो 2 माइनस 1 1, दैट इज ये हो गया 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब इस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 का पावर n माइनस 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और यही दोनों नीचे में है। तो अब ये फॉर्मूले पे आ जाएगा, मतलब एकदम फॉर्मूले पे फिट बैठेगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई अब करते हैं। ये हो जाएगा क्या? tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, ये होगा tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? तो ये देखो tan इनवर्स 2 का पावर n माइनस tan इनवर्स ये 2 का पावर n माइनस 1, इतना। अब देखो ये जहाँ जो जो कटेगा वो काटो। देखो क्या कट रहा है, हम लोग माइनस के फॉर्म में इसीलिए लिखे ही थे कि कटे, तो देखो कहाँ कहाँ कट रहा है। tan इनवर्स 2 कट गया, tan इनवर्स 4 कट गया, है ना। देख रहे हो पैटर्न, इसके पहले से इसका दूसरा, तो इसके पहले से अगला जो ब्रैकेट होगा उसका दूसरा कटेगा, फिर उसके पहले से उसके अगले वाले का दूसरा, फिर ऐसे ही करते करते इसके पहले से इसका दूसरा, ठीक है। और इसका दूसरा ऑलरेडी कट चुका होगा इसके पहले वाले से, तो बचा क्या? तो इसका दूसरा और इसका पहला, है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 टू द पावर n और माइनस tan इनवर्स 1 जो कि होता है पाई बाई 4। तो यही आ गया इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, हम लोग फाइंड कर दिए। तो नोट कर लो,